नमस्कार। डेबिट कार्ड, जिसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, जो आपको एक कन्वीनियंट कैशलेस लाइफ देता है। ये एक वो कार्ड है जो आपकी बैंक की इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस देता है, जिससे आप सेविंग अकाउंट से अपनी पेमेंट करते हैं, जो पे नाउ एंड बाय नाउ प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ये एक सुविधा है, लेकिन सुविधा ये तब तक ही है जब तक आप इसका सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जागो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि यूसेज ऑफ डेबिट कार्ड के दौरान किन प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, क्या इस्तेमाल करें, क्या सावधानियां बरतें, और डेबिट कार्ड से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान रिजवी जी, जो कि कंज्यूमर लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कामरान जी। सो डेबिट कार्ड, तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करते वक्त क्या बेसिक सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। डेबिट कार्ड दिखने में छोटा पर है बड़ा ही करामाती। न बैंक जाने का झंझट, न कैश साथ रखने की जरूरत। जहां भी जरूरत पड़े पर्स से कार्ड निकालकर स्वैप किया और झट से हो जाती है पेमेंट। इसीलिए इसे प्लास्टिक करेंसी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सुविधा तभी तक हमारे लिए सुविधा बनकर रह सकती है जब तक हम उसे इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियां बरतें, जैसे कि अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स कभी भी किसी दूसरे इंसान को न दें। कभी भी अपने एटीएम का पासवर्ड या पिन कोड अपने कार्ड पर न लिखें। अपने बैंक से हर ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट सर्विस जरूर लें। एटीएम से कैश निकालने के बाद उसे गिन जरूर लें। अगर आपका एटीएम कहीं खो जाता है या चोरी हो गया है तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप डेबिट कार्ड्स के मिसयूज से बच सकते हैं। आखिर सावधानियां ही तो आपका बचाव है। बेशक डेबिट कार्ड के यूसेज में सिर्फ 2002 में ही 44.44% की इंक्रीज आई है, यानी डेबिट कार्ड का यूसेज बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि डेबिट कार्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो उसका फ़ायदा है वो ये है कि आपको कैश लेके नहीं चलना पड़ता, और वो अपने आप में बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी है और आसानी भी है, दोनों चीज़ें। नहीं तो आप मान लीजिए कहीं घूमने ही जा रहे हैं तो आप यही सोचते रहेंगे कि हर समय पैसे कहाँ रखें या ये संभाल के कहाँ रखें, या मान लीजिए यही सोचते रहेंगे कि भैया पैसे ख़त्म हो गए तो क्या करें। तो डेबिट कार्ड एक वो सहूलत है जिसको कि भले चाहे वो पेपरलेस हो, लेकिन उसमें आपकी करेंसी सेफ़ है। और जितने भी उसके यूजेजेस जैसे जैसे अब बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, सब जगह पे टेलीफोन लाइंस हैं और इतनी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो ये, और एटीएम का नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, फिर अब एक सुविधा अभी ये आई कि आप किसी भी बैंक के एटीएम से ले सकते हैं। हालांकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ हैं जितनी आप ले सकते हैं, शायद 5 या 6 के करीब हैं जो फ्री मिलती हैं आपको। तो ये सब सहूलतें हैं जिसकी वजह से डेबिट कार्ड बहुत पॉपुलर है। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो कानूनी हिसाब से होता है वो ये कि आप ब्लैक मनी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। और अब आपके इसी प्रोग्राम में कई मरतबा आप लोगों ने फेक करेंसी पे भी बात की है, तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने कहा कि कुछ एटीएम्स होते हैं जिसमें कुछ हद तक फ्री ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसका क्या मतलब होता है, और अगर आगे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगता है या कोई फ़ीस लगती है? जी हाँ, उस पर एक चार्ज है जो बैंक्स आपस में इंटरकनेक्टिविटी के चार्जेस लेते हैं। तो मान लीजिए आपका कार्ड है एक्स बैंक का और आप वाई बैंक के ऊपर गए तो उसका एटीएम उसे एक्सेप्ट कर लेगा, पैसे आपको ज़रूर दे देगा। वो दो चीज़ें करते हैं कि एक तो लिमिट दे देते हैं आपको। कई ज़्यादातर जो एटीएम्स हैं वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देते अगर आप दूसरी बैंक का एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, या जिसे आप डेबिट कार्ड कहते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब आपके जो नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शंस जो अभी रिसेंटली परमिट हुए हैं उससे बियॉन्ड अगर आप चले जाते हैं तो देयर इज़ एन इंटरकनेक्टिविटी फ़ी। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन शायद 15 से 25 रुपए के बीच में है वो। जी, जो बहुत ही नॉमिनल है। और जैसे हमने फ़ायदों की बातें शुरू की, तो जब डेबिट कार्ड से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट नहीं हमें पे करना पड़ता है। जैसे कि आप अपने सेविंग अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो साथ के साथ आप पेमेंट करते हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, आपके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं चढ़ता, आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेशक
बेशक इसके बहुत फ़ायदे हैं। और जैसा कि कामरान जी ने कहा कि अगर आप अपने ही बैंक के ATM से उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल लेकिन चार्जेस ज़रूर लगते हैं। तो ये तो बात रही डेबिट कार्ड के इस्तेमाल की, लेकिन अब प्रिकॉशंस क्या लिए जाएँ जिससे कि ये जो फ़ायदा है वो नुकसान में ना बदल जाए। बात शुरू करते हैं हम ATM से। ATM में बहुत ज़्यादा यूसेज होती है, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हम पैसे निकालते हैं, तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखें? दो बहुत अहम चीज़ें होती हैं कि एक तो ये कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, जो पर्सनल सिक्योरिटी की बात है कि ख़ास तौर से जब आप ATM जा रहे हैं तो हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि आपके पीछे कौन है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक आप अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब तक कोई और उसको देखे नहीं या उस ट्रांजैक्शन के उसमें ना हो भीतर में। ये 2-3 प्रिकॉशंस तो आपकी अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हैं। दूसरे जो प्रिकॉशंस हैं जो जिसका प्रोसेस से रिलेशन है वो ये है कि जो आपके ATM पिन्स हैं या जो आपके CVV नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी इस तरह के प्लास्टिक कार्ड के पीछे 3 डिजिट्स लिखे हुए होते हैं आपके कार्ड नंबर के बाद, उनको हमेशा जो है आप मेमोराइज़ कीजिए या उनको कहीं याद रखिए, लेकिन उसको पब्लिकली जो है उसको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। आप उसको एक डिलीट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ताकि वो बहुत ऑब्वियस ना हो। और एक और जो प्रिकॉशन जो बहुत ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आप जब अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप वहीं खड़े रहें जब तक कि वो मशीन जो है वो अपना जो होम स्क्रीन है प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो जाए। और वो उसमें अक्सर कई ATMs में आता है थैंक यू फॉर द ट्रांजैक्शन करके ऐसे, और फिर उसके बाद होम स्क्रीन आ जाता है। और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि कार्ड को जो है वो गल पिन कर जाती हैं, और फिर जब आपका ट्रांजैक्शन ख़त्म होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तभी आपका कार्ड बाहर आता है। तो वो भी दोनों सूरतों में काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम ट्रांजैक्शन को और केयरफुली पढ़िए क्या लिखा हुआ आ रहा है। कई बारी ATM में जैसे पैसे नहीं है मान लीजिए, तो वो रसीद आप लेके ऐसे ना फेंक दें, उसको फाड़ के फेंकें, क्योंकि उस पर एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होती है। और क्योंकि ये जो कार्ड से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है उसमें कई 1-2 चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसका कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से और आपकी जो डिजिट है उससे बड़ा ताल्लुक़ होता है, जिसे हम डिजिटल सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर से जब आप ATM पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, यहाँ पे जैसा कि आपने बहुत छोटी छोटी बातें कही, लेकिन बहुत सावधानी वाली बात है कि ट्रांजैक्शन स्लिप जो हमें मिलती है वो हम फाड़ के नहीं फेंकते, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय करके आप फेंके। पिन जो आपको नंबर मिलता है वो आप छुपा कर कि कोई और इंसान वो पिन नंबर ना देखे, आप उस तरीके से उसको फीड करें। और साथ ही जो आपको पिन नंबर मिलता है, जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको जो बैंक से आपके पास नंबर आता है हो सके तो उसको बदल लें, और बार बार कुछ पीरियड के बाद 1-2 महीने के बाद आप अपना पिन नंबर चेंज करते रहें। यहाँ पर जैसे कि हम कहते हैं कि ध्यान रखें और छुपा कर अपनी एंट्रीज करें, ट्रांजैक्शन करें, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है कि कोई उसकी अगर जानकारी ले लेता है तो किस तरीके से वो उस जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ATM से अगर कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी काउंटर पे या शॉपिंग सेंटर पे कर रहे हैं बात दूसरी है, लेकिन ATMs तकरीबन जितने भी हैं उन सब में कैमरा, हिडन कैमरा लगा होता है। तो आपकी हर एंट्री, हर पर्सन का जो भी कुछ है वो रिकॉर्ड होता है जी। इसके चांसेस 0.01% हैं कि कभी ना हो रिकॉर्ड, किसी भी वजह से हो सकता है। जो अदरवाइज़ जो आपको ये तमाम चीज़ों का जो ख्याल रखना है उसमें जो यानी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम अगर 2-3 बुनियादी बातों का हमेशा ख्याल रखें, जैसे कि हमारे जो पिन के बारे में है जी, और हमारी जो ट्रांजैक्शन जो भी हम कर रहे हैं उसकी तमाम डिटेल्स को वी डू नॉट शेयर, मतलब हम उसे शेयर ना करें, वो चीज़ें बहुत अहम है जी। यहाँ पे तो कामरान जी आपने सावधानियों के बारे में बताया, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी जागरूक करना चाहते हैं कि अगर ये जानकारियाँ और ये जो प्राइवेसी है वो अगर वो आम हो जाती है तो किस तरीके से आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस जागरूकता के साथ आप सतर्क रहें, और ये क्या जागरूकता है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और कैसे आपका कार्ड गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
डेबिट कार्ड एक सुविधा है जो आपको बैंक की तरफ से मिलती है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियों के साथ हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि क्या क्या छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं कि ध्यान रखिए, पिन कार्ड बदलें, किसी के सामने ट्रांजैक्शन ना करें, किसी के सामने कीपैड पर अपना पिन नंबर ना डालें। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके कार्ड का किस हद तक गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन किसी को पता लग जाती है तो कार्ड्स की क्लोनिंग हो जाती है। ये कार्ड्स की क्लोनिंग किस तरह होती है? कार्ड्स की क्लोनिंग एक बहुत नॉर्मल कोई फिनोमेना नहीं है। ये अमूमन बहुत ही जो ऑर्गेनाइज गैंग्स होते हैं जो सिर्फ इसी पे काम करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है बेसिकली सबके लिए, ये बहुत ही स्पेशलाइज किस्म का जॉब है। ये ऐसा कॉमन नहीं है कि कोई भी अगर कार्ड देखेगा और बना लेगा। इसकी क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको ब्रेक करना होता है, उसके बाद डेटा जो है वो रिट्रीव करना होता है, फिर इस डेटा का आपको इस्तेमाल भी आना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि ये हालांकि लेकिन अब कुछ मशीनें इतनी कॉमन आ गई हैं कि अब एक ऑर्डिनरी जो आदमी है जिसका जहन किसी को चीट या रॉब करने का है, तो वो इन मशीनों को थोड़ी बहुत महारत से इस्तेमाल कर सकता है। और ये नॉर्मली अगर आपने अपना कार्ड लूज़ कर दिया है या कहीं से डेटा चोरी हो जाता है, बैंक का ही डेटा मान लीजिए चोरी हो जाता है, या किसी मर्चेंट के यहाँ से डेटा चोरी हो जाता है, या ये कि महज इंटरनेट पे कोई डेटा मिल जाता है इस तरह से, तो ये उन कंडीशंस में जो है अक्सर कार्ड्स की क्लोनिंग होती है। थोड़ा सा प्रिकॉशन आप तो बैंक ज़्यादा लेती हैं, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी भी बढ़ाई है और ये भी किया है कि कई, अब जैसे मान लीजिए इंडिया में आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्होंने एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, विच RBI हैज़ मेड मैंडेटरी लास्ट ईयर। और अब किसी भी ऑनलाइन आप शॉपिंग, चाहे अपने क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, या कोई और इंटरनेट कार्ड अगर आपके पास है तो उससे कीजिए, तब भी आपको इन चीज़ों का जो एक 3D ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहलाता है वो लेना होता है। और वन टाइम पासवर्ड तो जनरेट होता ही है जब भी आप ऐसे मर्चेंडाइज पे शॉपिंग करते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो क्लोनिंग की तरफ ले जाती हैं और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक इस सेंस में बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जैसे पहले लोग चोरी कर लेते थे, अब क्या चोरी करेंगे, वो प्लास्टिक की वैल्यू नहीं है, उस डेटा की वैल्यू है। तो ये सब नंबर गेम हो गया है। तो जाहिर है कि अब उसकी चोरी होगी जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमारी प्रॉब्लम, समस्या तब आती है जब हमें जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और वो उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है कि भाई अब हम कैसे इसे बचाएं। दिखता तो ये बहुत सिक्योर है। तो बैंक्स ने भी कई एक स्टेप्स लिए हैं जिसमें उन्होंने स्मार्ट कार्ड उसमें इंसर्ट किया है डेबिट कार्ड में, कस्टमर केयर बहुत अलर्ट किया है इस पे। आपको ये जितने भी नंबर्स हैं जहाँ पे ये रिपोर्ट करना होता है अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाए, स्टोलन हो जाए या चोरी हो जाए, सिर्फ एक ही गैप होता है इसके अंदर, वो ये कि यहाँ तक कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात बता सकता हूँ कि गैप ये होता है कि जितनी देर में आपको पता चलता है और जितनी देर में आप रिपोर्ट करते हैं उसके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो कई बार आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। हालांकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने जो डेबिट कार्ड देते हैं उन्होंने एक सिस्टम ये जनरेट किया है कि कभी भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 5000 से ऊपर होता है तो वो आपको SMS या ईमेल ज़रूर आता है उसका। और कई, अब जाहिर है कि एवरीबडी इज़ नॉट कैरिंग अ मोबाइल फ़ोन ऑल्सो, हालांकि अब मोबाइल फ़ोन बहुत कॉमन है, फिर भी ये मुमकिन है कि बहुत लोग ना कैरी करें। तो आई थिंक ये कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस हैं और ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन 1-2% तो हमेशा होता ही है। हम तैयार पूरी तरीके से सावधानी करेंगे तो एटलीस्ट अपनी तरफ से हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि हमारी किसी नज़रअंदाजी की वजह से कोई गलती ना हो जाए। तो इसलिए SMS अलर्ट जो होता है, जो हमने अपनी स्टोरी में भी दिखाया कि कभी भी आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने बैंक से ये सुविधा अपने मोबाइल पर आप एक्टिवेट करा लीजिए कि आपके पास SMS अलर्ट आता है उस ट्रांजैक्शन का, कि अगर वो आपने नहीं करी है तो तुरंत आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपका कार्ड खो जाए और आपका कार्ड टूट जाए, किसी भी ऐसी अवस्था में आप अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म ज़रूर करें। यहाँ पे हमने ATM की बात की और ये कि क्लोनिंग हो सकती है। क्लोनिंग का मतलब कि आपका कार्ड कोई डुप्लीकेट बनाकर वो कार्ड आपके नाम पर वो इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। अगर हम इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर हम अपने डेबिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो किस हद तक सिक्योर्ड होता है? अब ये इसमें 2 चीज़ें हैं।
एक तो ये है कि जिस भी आप साइट से आप ये शॉपिंग कर रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं, वो साइट्स वेरी सिक्योर होनी चाहिए। यानी जब मैं वेरी सिक्योर यानी वेबसाइट के ये सर्टिफिकेशंस देखने चाहिए। और वेरी सिक्योर एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है कि भाई दिस साइट इज़ वेरी सिक्योर एंड योर डेटा विल बी सेफ और डेटा प्राइवेसी उसमें गारंटेड होती है। तो यहाँ पर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले वो जो वेबसाइट है जिससे आप शॉपिंग कर रहे हैं वो पहले ऑथेंटिसिटी की उसकी जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमारे साथ हैं रोहित दिल्ली से। रोहित जी सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मैंने कुछ समय पहले अपने डेबिट कार्ड से एक अमाउंट निकाला था एटीएम मशीन से, लेकिन मैम अमाउंट तो निकला नहीं, ट्रांजेक्शन में आ गया कि आपका अमाउंट वहाँ से डेबिट हो चुका है। उसके बाद मैंने बैंक में इन्फॉर्म किया, लेकिन 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, बैंक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे में मेरे क्या अधिकार है, मैं किस तरह की मतलब जो मेरे को मेंटली जो मेरे को डिस्टर्बेंस हुई है या जो मेरे को इकोनॉमिकली मेरी, क्योंकि पासबुक में एंट्री हो रही है कि भैया पैसे निकालने, एक्चुअली पैसे हाथ में आए नहीं। ऐसे में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है? जी बिल्कुल रोहित जी, ये एक समस्या है जो हम आम तौर पर सामने फेस करते हैं, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करते वक्त हमें बेहद सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती है जिससे हमें कोई परेशानी ना आए। लेकिन जैसे रोहित जी ने कहा कि उन्होंने ट्रांजैक्शन की भी नहीं, लेकिन उनका जो पैसा है वो विड्रॉ हो गया, अभी क्या करना चाहिए? उनका जो डिडक्शन जो शो किया है, विड्रॉल तो नहीं लेकिन डिडक्शन जो शो किया है, उसके लिए कभी भी अगर ऐसा होता है तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। इनके केस में जाहिर है इन्होंने शायद वो चीज़ एक्सरसाइज नहीं की, या शायद गालिबन एटीएम पे वो फैसिलिटी नहीं रही होगी। वहाँ पे एक फ़ोन लगा हुआ होता है एटीएम पे, तो वो आप तुरंत अगर उसे उठाएं तो वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है कस्टमर केयर से। तो वहाँ आप अपनी समस्या अगर रजिस्टर कर देते हैं तो उससे एक फ़ायदा जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उस पर क्वेश्चन नहीं होता है। क्योंकि अगर यानी क्रेडेंशियल्स पे क्वेश्चन होता है तो फिर अब 1 महीने जैसे इन्होंने कहा कि मैंने कंप्लेंट किया है, ये है, अब जाहिर इन्होंने बताया नहीं कि किस माध्यम से इन्होंने कंप्लेंट किया है। यदि फिर भी अगर इन्होंने रिटर्न किया है, मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि रिटर्न किया है, तो इनका जो कंप्लेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है बैंक का, ये उस पर फर्दर उसको लिख सकते हैं। फिर बैंक का एक ओम्बड्समैन होता है, उसको बता सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि पासबुक में वो ट्रांजैक्शन आ चुका है, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इनके पास वो स्लिप हो। और कोशिश ये करें, एक चीज़ और हो सकती है, बैंक को ये लिखें कि वो जो सीसीटीवी है उसमें वो रिट्रीव करें उसे, उस दिन का जो ट्रांजैक्शन का इनका जो फेज़ है। हालांकि 1 महीने तक रिकॉर्ड होगा ये मैं अब डाउट करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक दीज आर दी 2-3 ये सोल्यूशंस हैं इनके पास जो ये चाहें तो कर सकते हैं। जी, तो रोहित जी को कंप्लेंट करना ज़रूरी है और कंप्लेंट करना ज़रूरी है, और मेरे बैंक से बात करना चाहिए। और दूसरा ये कि थोड़ा सा जाना आना पड़ेगा। ये तो समस्या रहती है क्योंकि बैंक एकदम से तो सुनता नहीं है जी। और उसका मानना ये है कि हमारे यहाँ डेबिट हो नहीं सकता। और ये बात सही है कि सॉफ्टवेयर में ये 99.99% कभी गलत नहीं होता है, लेकिन 0.01% हमेशा एक चांस रहता है जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता जी। और एक्यूरेसी क्योंकि इतनी हाई है इसलिए ये मानना बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है बैंक्स के लिए भी कि ऐसा हुआ होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि एटीएम मशीन ने आपको या तो ज़्यादा नोट दे दिए या कम नोट दे दिए। तो बहरहाल लेकिन इनकी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इनकी कंप्लेंट बिल्कुल जेन्युइन होगी और ये जो समस्या है उसका हल इसी तरह से हो सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर बैंक किसी भी तरह से नहीं मानता है इनकी बात, तो इनके पास हमेशा कंज्यूमर का कोर्ट का रास्ता जो है वो हमेशा खुला हुआ है। ये मुझे उम्मीद है कि बैंक इनको कोऑपरेट करेगा। आई होप सो। तो पहले इनको बैंक से ही बातचीत करनी चाहिए, सीसीटीवी की जो वीडियो होगी उसको निकलवानी चाहिए, अगर अभी पॉसिबिलिटी है वो आपको मिल सकती है तो, या फिर रिटर्न कंप्लेंट आपको करनी बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि कामरान जी ने कहा कि कोई भी आगे आपको प्रॉब्लम होती है तो एटीएम तब तक ना छोड़े जब तक आप कंप्लेंट ना कर दें। आप फ़ोन पर इमीडिएटली बात करें। अगर उस एटीएम में फ़ोन नहीं भी है या किसी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं पर अपने फ़ोन से बैंक को तुरंत
तुरंत इन्फॉर्म करें। इससे जो आपकी कंप्लेंट होगी, जो आपकी ग्रीवेंस होगी, वो जल्दी से एड्रेस हो सकती है। यहाँ पे कामरान जी, हमने अभी तक बात की ATM पर ध्यान देना चाहिए, इंटरनेट पर पहले वेबसाइट का ध्यान देना चाहिए, और कहीं भी अगर वो ऑथेंटिक आपको नहीं लग रही है, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है डेबिट कार्ड की वो नहीं डालनी चाहिए। तो बस चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि जो काउंटर्स होते हैं, काउंटर्स पर जब हम डेबिट कार्ड देते हैं, सामने हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दो उसके अंदर बहुत बारीकी सी चीज़ है। एक तो है कि जिस अमाउंट को आप जब आप अगर मान लीजिए बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अक्सर क्या होता है कि मॉनिटर डिस्प्ले करता है सामने आपके, तो वो किस प्राइस को वो कैलकुलेट कर रहा है वो ज़रूर देखना चाहिए। और क्योंकि कई बारी अगर आप ज़्यादा सामान ले रहे हैं तो उसमें भी एक इशू हो सकता है, यानी डबल बिलिंग भी हो सकती है या रॉन्ग बिलिंग, दोनों ही हो सकती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब कार्ड आप दें तो ये इंश्योर करें कि आप उनसे रिसीट लें, उस पर आप साइन करें और वो उसी अमाउंट का हो जिस अमाउंट के लिए आपने वो दिया है। ज़्यादातर काउंटर्स पे मशीन वहीं लगी हुई होती हैं, और अगर मशीन कोई कहीं और भी लगी हुई है और वो लेके जा रहे हैं तो आई थिंक यू शुड जस्ट कीप द आई के माय कार्ड इज इन सेफ हैंड्स। तो यहाँ पर जैसे इन बातों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि डबल स्वाइप हो जाता है। कार्ड को हम एक बार देते हैं, लेकिन वो अगर 2 बार स्वाइप करते हैं, एक बार करते हैं तो 2 बार एंट्री आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको एंट्री रिवर्सल के लिए ही आपको कंप्लेंट देनी होगी। और जैसे अभी एक कंप्लेंट आपके सामने आई थी, तो उसी तरह से आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना होगा, कंप्लेंट करना होगा, और जितनी जल्दी आप उसको कंप्लेंट कर सकें वो ज़्यादा बेटर है। चाहे आपको अपने SMS के द्वारा मालूम हो या बैंक के ट्रांजैक्शन से मालूम हो, या आप अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो डेली जैसे लोग चेक करते हैं अपना बैलेंसेस या कुछ भी, तो दूसरे दिन तीसरे दिन उन्हें मालूम हो जाता है कि भाई हमारा कहाँ ट्रांजैक्शन हमने किया है वो। या उसको अगर आप पासबुक में भी अगर आप देख रहे हैं, जब भी आपको रियलाइज़ होता है, जब भी आप मालूम होता है, तभी आप जो हैं उसके बारे में कंप्लेंट करें। जी, लेकिन मालूम कामरान जी, जैसे कि हम कहते हैं कि सावधानियां और बहुत हमें सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स हर वक्त आप एक हफ्ते में या एक महीने में अपने की हैबिट में बना लें कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखें कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई हैं। ध्यान रखिए कि अपने पिन नंबर को बदले, कहीं भी आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप डायरेक्टली अपने कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कार्ड के ज़रिए सिर्फ उतनी ही ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, आपका पूरा अकाउंट है जो स्टेक पर है। इसलिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त सावधानियां ज़रूर बरतें। तो कामरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाको में आने के लिए।